जैसे होता है ना, आज किसका रेप है, आज किसकी साड़ी पकड़ ली है, बोर हो गया था। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, लागे रोके मीरा वैसे अपने आप में पढ़ रहा हो जो आता है। और रोल मैंने क्या सुनना है, जो मेरे पास जो आया इसका मतलब ही नीड्स, तो मैं इसलिए आता हूँ। शिफ्टें होती थी ना हमारी, ये तो सारा दिन उनका तो मूड आया था, वो करे बैठो यार चाय पीते शॉर्ट बात में लेते हैं। इधर नीचे फर्स्ट फ्लोर पे मैं पुलिस वाले का रोल कर रहा हूँ, छत पे डाकू का रोल कर रहा हूँ, उधर शॉट लाइटिंग होती थी तो मैं इधर आके पगड़ी वगड़ी चेंज करे, इधर शॉट दे दिया। काम से कभी डरा नहीं, और काम से कभी मैंने ये नहीं कि 2 बज गया 4 बजे। आई एंजॉयड व्हाटएवर आई डिड, स्मॉल रोल बिग रोल। सिनेमा इसलिए देखा जाता है कि सिनेमा के नायक, महानायक और साथ ही साथ खलनायक आपके जीवन पे जो असर करते हैं, आपको लगता है कि ये वाकई बहुत महान इंसान होगा, आपको लगता है कि ये वाकई इतना ही खराब इंसान होगा, और इसके लिए चाहिए कद्दावर कलाकार जो आपको इस बात का विश्वास दिला सके कि वो वाकई इतना खराब है या वाकई इतना अच्छा है। ऐसे ही सिनेमा का वो दौर जहां पर एक शक्ल देखकर, एक आदमी देखकर आपको लगता है यह आदमी ठीक नहीं है भाई, इससे दूर रहो, ऐसे ही एक शानदार कलाकार मेरे साथ है, रंजीत। इतनी तारीफ कर दी ब्रदर पराग, और मेरी तो शक्ल में लिखा हुआ क्या मांग रहा है। इसलिए मेरे डायलॉग भी नहीं लिखते थे लोग। थैंक यू वेरी मच फॉर द इंट्रोडक्शन। मतलब ये बड़ा अद्भुत है कि आदमी को देख के ही समझ में आ जाए कि ये आदमी तो ठीक नहीं है, कि किसी भी फ्रेम में कहीं से भी एंटर हुआ तो यार अब कुछ होगा, अब कुछ खराब हो रहा है। और जो बोर हो रहे होते हैं थिएटर में, वो कहते हैं हाँ अब मजा आएगा। एनीवे देखो, यू हैव टू जस्टिफाई व्हाट यू डू, यू नो। अगर मैं बैटमैन का रोल कर रहा हूँ तो जस्टिफाई करना ही पड़ेगा। आई हैव टू लुक लाइक अ बैटमैन। इफ यू डोंट हेट मी, पब्लिक डजंट हेट मी, तो फिर मतलब नहीं ना कुछ। एंड बस अपने आप ही दिल से निकल आता है। कोई इंस्टीट्यूट, कोई एक्टिंग स्कूल में तो गए नहीं थे, किस्मत में लिखा हुआ था, एक्टर बनना, बन गए। तो आप जब आए थे शुरुआत में, तो ये सोच के आए थे क्या कि जो भी काम मिलेगा बस टिक जाऊंगा यहाँ, तो या ये एक्टर ही बनना आए थे आप? नहीं, दैट टू टेल यू द ट्रूथ, हाँ, हमारे खानदान में लोग कभी पिक्चर देखना तो दूर एक मैगजीन भी नहीं पकड़ सकते थे। अच्छा। वेरी स्ट्रिक्ट। माय ग्रैंडफादर वाज द प्रिंसिपल, और माय फादर आल्सो। वेरी ऑर्थोडॉक्स फैमिली थी हमारी, सीधी सादी। एक्चुअली दिल्ली में मैं एयरफोर्स ज्वाइन किया था, उसके बाद में वहाँ से निकाल दिया गया, वो रीज़न थे कुछ। एंड उसके बाद आई वाज फ्री, हिंदू कॉलेज में था। तो क्या हुआ, उन दिनों में कुछ बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री के बारे में सुना हुआ था, पिक्चरें कभी नहीं देखी थी, सिर्फ बैनर देखते थे सड़कों पे, बड़े बड़े देवानंद, दिलीप कुमार, सुनील दत्त, धर्मेंद्र, तो बड़े हैंडसम लगते थे ना, पेंटिंग वेंटिंग में तो बड़े बड़े बैनर होते थे। तो मैंने कभी सोचा नहीं, और ना ही कभी मैंने पिक्चर देखने का मेरा कभी मूड बना। तो एक एयरफोर्स में आने के बाद मैं अपने दोस्त के घर गया, शाम को डिनर विनर था, तो वहाँ पर एक आदमी मिला मेरे को, और एक्चुअली ही वाज फ्रॉम कोटा रॉयल फैमिली, एंड राजस्थान का था। नाम था उनका रणबीर सिंह, और प्यार से रोनी बुलाते थे बाद में। और वो था ब्रिटिश फिल्म इंडस्ट्री के साथ कनेक्टेड था, और हॉलीवुड के साथ भी। ये उन दिनों में ये इन्वॉल्व था जिन दिनों में यूल ब्रेनर, ट्रेवर हैवर्ड, उर्सुला एंड्रीज वगैरह ऐसे बड़े बड़े स्टार होते थे ना, जैसे उनके साथ काम करता था वो। और हमारे यहाँ से जितने भी बड़े बड़े एक्टर्स यूरोप जाते थे, तो ही वाज द ओनली इंडियन, वेरी गुड लुकिंग गाय, and who would look after them, entertain them and all that, social life also, model, shuttle, actress वगैरह जो होता है, glamour. तो he was very famous, very close, very popular with these all top stars. तो मुझे जब मैं डिनर के लिए गया था, वहाँ पर उसने मुझे ऐसे स्ट्रेट अवे ऑफर किया, hey, you like to work in a film? अच्छा। सीधे ही। अब मैं सोच रहा था कि मैंने सुना हुआ था कि बॉम्बे वाले आते हैं, फ्रॉड लोग होते हैं कुछ, वो एक छोटा सा ऐड दे देते हैं और फिर
बोलते हैं हमें नेक्स्ट पिक्चर के लिए नई लड़की चाहिए। और फिर कहानियाँ सुनी हुई थी कि वो लड़कियों को एक्सप्लॉइट करते थे, अभी फिजिक दिखाओ, अभी फिगर दिखाओ, और फिर उनकी फोटो वोटो ले लेते थे, फिर एक्सप्लॉइट भी करते थे। लड़कों को बोल देते थे हम तुमको हीरो बना रहे हैं, तो तुम्हारी पैसा डिपॉजिट करना पड़ेगा, वरना कल को तुम नहीं आओगे तो हमारा नुकसान हो जाएगा। हाँ, तो इस तरह की झूठी वूठी कहानियाँ बना के फिर अशोका होटल में बुक करते थे, वहाँ लाइन लग जाती थी, फोटो लेके आइए 3-3 हाँ, प्रोफाइल फुल लेंथ। तो ऐसा सुना हुआ था कि बड़े डेंजरस लोग होते हैं। एंड ये एक्सप्लॉयटेशन, तो मैं उसकी शक्ल देखी जब, तो मुझे लगा फ्रॉड, तो शक्ल से नहीं लगा बड़ा डिसेंट। देन ही वाज एट माय फ्रेंड्स प्लेस, वेरी डिग्निफाइड फैमिली, एंड मैं सोच ही रहा था तो उसने मुझे ऑफर किया कि कम हैव लंच विद मी, हम्म, फिर बात करेंगे हम। हम्म, वो क्लैरिजेस होटल है दिल्ली में, हम्म, तो उसने मुझे कार्ड दिया अपना। तो मैं दूसरे दिन ऐसे ही फॉर फन, बिकॉज आई वाज फ्री, कॉलेज छूटा हुआ था, बिकॉज आई हैड जॉइंड एयरफोर्स इन बिटवीन, मेरी वहाँ से छुट्टी हो गई थी। अब बैठे, उसने लंच पे अपना खाना बना, आई एम स्ट्रिक्टली वेजिटेरियन, हम्म, तो ही डिडंट बिलीव, यू नो, अरे कुछ तो खाओ। मैं नहीं, कुछ नहीं, शर्म वाली बात नहीं है, बट आई डोंट ईट, सो आई डोंट ईट। तो ऐसा ऐसा है, मैं कहानी बनाना चाहता हूँ, और वो ट्रक ड्राइवर की कहानी है, और उसमें जो क्लीनर होता है, हेल्पर ऑफ द ड्राइवर, वो हम्म, ढाबे से चाय लाना, हाँ, आगे से गाड़ी स्टार्ट करने के हैंडल मारना, और ये सब शीशा साफ करना, हाँ, उसको क्लीनर बोलते थे। वो रोल है, और यंग चाहिए उसको, लाइक ए पैंथर, एंड रफ चाहिए था। तो उन दिनों में बड़ा फुटबॉल, 8-9 घंटे फुटबॉल खेला करते थे हम लोग, और शक्ल वजह से ना वैसे पिच के गाल पेट अंदर बिल्कुल, यू नो, आई वाज हैंडसम बॉय। एब्सोल्युटली फिट, यू नो, बिल्कुल। तो उसको उस रोल में मैं फिट लगा, तो उसने मुझे ऑफर की। हम्म, तो उसकी वजह से आई वांटेड टू नो कि हाउ विल ही एक्सप्लॉइट मी। अच्छा, हाँ, वही था कि मतलब ये एक्सप्लॉइट कैसे करेगा ये सोच देखना है। इसको एक्सपेरिमेंट कर रहा था मैं। अच्छा, और मैं जब बॉम्बे आया, तो भी उसने जब मुझे बुलाया, नहीं, वहां से मिल के कहता मैं बॉम्बे जा रहा हूँ रेस्ट ऑफ द स्टार का साइन करने के लिए, हम्म, और आई विल कॉल यू। तो उसके बाद में 1-2 महीना छुट्टी, एंड एक दिन लेटर आया, पोस्ट कार्ड, वो शेर वाला होता है ना। हाँ, हाँ, वो मेरे को उसी में एड्रेस करता, दिल्ली में रोज मुझे शाम को पार्टी में ले जाने का, सोशलाइट्स जो दिल्ली हाँ, के थे, और फिर दिन में लंच वंच कराना, फिर मेरे को ही वाज, यू नो, स्टडिंग मी हाँ, कि हाउ विल आई। तो मैं कूल था, बिकॉज मेरे को कॉम्प्लेक्स था नहीं कि मैं एक्टर बनूंगा, नहीं बनूंगा। अब अपने तेरे को यार तो दोस्तों फ्रॉड को, देखना था कि क्या किसी, होगा। हाँ, मैं ये कैसे करते हैं ये लोग, हाँ, ये मुझे बोलेगा पैसे लेके आओ, तो मैं फिर हाथ हाथ उठा दूंगा इसके हाँ, ऊपर, साला उल्लू बनाते हो साला। मैंने पहली पिक्चर देखी, वो भी उसने मेरे को बोला, रोनी ने, कि तुम्हारा ना तो स्टेज एक्सपीरियंस है, ना कॉलेज का है, ना थिएटर का है, ना फलाना है, ना रेडियो का है, तुम कम से कम पिक्चरें तो देखा करो। तो अब मैं बोला पकड़ा जाएगा घर में तो फिर पिटाई हो जाएगी। तो मैं बड़ा चोरी चोरी पहली पिक्चर गाइड देखी मैंने। अरे क्या बात है। और गाइड इतनी अच्छी लगी, उसी में हम दोनों लगी थी रिड्यूस रेट पे, हाँ, फुल प्राइस पे गाइड, और 8-9 आने की टिकट होती थी, पता नहीं पहुंचाने की कितनी थी। हाँ, वही लेके साला टिकट लेके अंदर से दूसरा शो चालू हो जाता था, ऐसे चलता था मेरा। अब 10-15 बार गाइड देखी, 10-15 बार हम दोनों देखी, और फिर क्या नाम है, मुझे जीने दो देखी, फिर जीतेश में, ऐसी कुछ पिक्चरें बड़ी बड़ी, जो कनॉट प्लेस में जो भी 2-3 थिएटर थे, सोना, एक सोना एक चांदी, हाँ, प्लाजा, एक ओडियन, हाँ, तो ऐसे कुछ थिएटर थे, तो वहां से निकले वहां, वहां हाँ, से निकले वहां, और मेरा फुटबॉल भी बंद, एवरीथिंग बंद। तो सिंसियरली कैसे, टिल आई मीट हिम नेक्स्ट टाइम, तो लेट मी सी क्या क्या पूछता क्या है। हाँ, अभी तक तो कुछ पूछा नहीं, अभी तो अपने बारे में बता रहा था, हाँ, रोज शाम को पार्टी में ले जाता था। तो मैं उस चक्कर में आया था, और पहली रात जब मैं आया इधर, तो मुझे एयरपोर्ट से लिया उसने, और चेतन साहब है ना, बड़े भाई देवानंद हाँ, साहब के, देव साहब के बड़े भाई के घर में वो ठहरा हुआ था। वो पोस्ट कार्ड में लिखा था कि मैं एम स्टेइंग विद चेतन, आई एम हिज गेस्ट, यू कम, एंड देन आई एम सेंडिंग द टिकट विकेट। मैं टिकट ले लिया अपने आप ही, पता नहीं 232 कितने रुपए की टिकट थी ना उन दिनों में। तो मैं आ गया, तो सेंटा क्रूज एयरपोर्ट छोटा होता था, हाँ, वो अंधेरे में ही उसने रिसीव किया। वो एक फिएट गाड़ी थी, चेतन साहब की गाड़ी थी, उसमें बिठाया, चले।
तो शाम हो चुकी थी, तो कोई बॉम्बे दिखाई, तो हमने सुना ना बॉम्बे बहुत बड़ा शहर है, तो एयरपोर्ट से यहाँ आने में मतलब कोई ऐसी चीज कुछ दिखी दिखी नहीं, नहीं। अट्रैक्टिव कुछ नहीं था। तो साहब आ गए घर पे, तो घर पे कोई नहीं था, चेतन साहब वहाँ पर रहते थे, तो ऑफिस से आए नहीं थे अभी। तो हम अंदर गए तो शैक उनका था बीच के ऊपर ही। अच्छा, जो स्टोन वाला घर बनाया हाँ हुआ है हाँ, वो, वही वही, हाँ वो बीच पे, वो रुइया पार्क में, हाँ तो वहाँ गए अंदर, तो डिम लाइट है बहुत। हाँ। हम तो दिल्ली वाले, वहाँ पर मूड लाइटिंग, फिल्मी टाइप, मूड होना चाहिए। दिल्ली वाले यार रात हो गई यार, ट्यूबलाइट लाइट नहीं जलाओ लगा रहे। तो ये उस समय स्टेटस होता था ना कि हीरो के साथ या किसी के आपके साथ एक लड़की होना जरूरी है। नहीं, स्टेटस नहीं होता था, अपने एक नेचर होती है ना। हाँ अकेले को क्या जाने का मतलब नहीं है, हाँ सारा दिन काम कर रहे हैं फलाना, हाँ। अरे शाम को क्या कर रही हो, प्रीमियर पे चलते हैं, ओके आई विल कम एंड पिक यू, इस तरह होता था ना। मतलब जैसे शाहरुख ने ओम शांति ओम में जो दिखाया था प्रीमियर, मैं नहीं वो देखी पिक्चर। मतलब वो तो हम लोगों ने तो वो पीरियड देखा नहीं कि यार उस तरह के प्रीमियर जो है कि सारे आ रहे हैं। उसको देख के आपको, आप जस्ट फील कर सकते हो कि क्या गोल्डन दौर रहा अरे होगा वो रे, सिनेमा। बाहर मान लो राज साहब की पिक्चर है, राज कपूर साहब हाँ। की, और बाहर खड़े हो गए गेस्टों को रिसीव करते थे, अच्छा। और हम लोग बुके वुके लेके फिलहाना विश करके तब अंदर जाते थे, इट वाज लाइक दैट। और फिर लंच जब होता था, सॉरी इंटरवल होता था, तो स्टेज पे एक्टरों को बुलाते थे, अच्छा। जो स्टार कास्ट होते स्टार थे, कास्ट। टेक्नीशियंस को, और वहाँ इंट्रोडक्शन दी जाती थी। और मुझे याद है कि पिक्चर थी, बिकॉज वी वर वेरी क्लोज फ्रेंड, डब्बू, रणदीप कपूर एंड ऑल दैट, उसकी कोई धर्म करम या ऐसी कोई पिक्चर थी, तो आई हैड गॉन टू द प्रीमियर में, पिक्चर में नहीं था। हाँ। तो राजी कॉल्ड मी ऑन द स्टेज, ये जी हमारी ऐसे ही बोलते थे हाँ। राजी, नया लड़का है, बड़ा अच्छा काम कर रहा है, अभी तो हमारी फैमिली में आया है, अब बाद में अभी इनको हमारी पिक्चरों में भी देखेंगे, आई स्टिल रिमेंबर समथिंग लाइक ही इंट्रोड्यूस्ड मी ऑन द स्टेज, बट अनफॉर्चुनेटली आई नेवर हैड एनी चांस टू वर्क इन हिज बैनर, आई वेरी बिजी। मुझे टैक्सी बुलाते थे वो, लो जी ये टैक्सी आई है 1 घंटे के लिए, क्या क्या करेंगे इसको, जब तक मीटर डाउन होगा तब तक इसकी पैकअप हो जाएगा। मुझे और शशि कपूर को टैक्सी बुलाते थे वो। टैक्सी मतलब अभी आएगा आगे दूसरी सवारी, मतलब दूसरा प्रोड्यूसर वेट कर रहा है, आए हाय। शिफ्टें होती थी ना हमारी, हाँ। ये तो सारा दिन उनका तो मूड आया था, वो करे बैठो यार चाय पीते हैं, शॉर्ट बाद में लेते हैं। तो आप कैसे मैनेज करते थे आप लोग ऐसे, मतलब आप कितना साल भर 30-30 40-40 फिल्में आप लोग करते थे? व्हेन आई लेफ्ट फिल्म, मेरे पास 80 पिक्चर्स ऑन द फ्लोर पे थी, बाप रे, हाउ यू मैनेज कैसे एंड आई यूज्ड टू वर्क डे नाइट, आई यूज्ड टू स्लीप इन द कार or sleep, have bath in the studios. I never cancelled anybody's shooting because of me. Never schedule was upset. Parag, I used to fly down to Srinagar every morning 6 o'clock, shoot there till 2:30, back to Bombay in Mehboob studio. घर पे नहीं आता था, बाप, and I had a lot of energy, all that kind of stuff. So, and it was not कि पैसा तो कभी देखा नहीं, वो मेरा सेक्रेटरी होता था, वही फाइनल करता था, वही सब कुछ करता था, और रोल मैंने क्या सुनना है, जो मेरे पास जो आया इसका मतलब ही नीड्स मी, हाँ। तो मैं इसलिए हाँ आता हूँ। रोनी आया नीचे से, रिसेप्शन से फोन किया, क्या कर रहे हो, मैं जी सो रहा हूँ, रात भर सोया नहीं, तो एक काम करो, आओ नीचे आओ, तुम्हें किसी से मिलवाना है। तो ठीक है, छिटा वेटा मारा, फलाना, पैंट इतनी ऊंची बांधते थे, बेल बॉटम वगैरह होती थी उन दिनों में, और जुल्फे वुल्फे खोल के, बाल तो अभी भी है ऐसे ही, ये देखो बाल है मेरे पास। हाँ। तो पहुंचे नीचे, अब परा क्या हुआ, हम दिल्ली के थे, नॉर्थ के, वेरी ऑर्थोडॉक्स फैमिली, कभी मैगजीन नहीं देखी, कभी कुछ नहीं देखा, तो वहाँ 2 क्रू ठहरते थे, इटालियन एयरवेज और स्विस एयर, ये दोनों क्रू, और मेमे एयर होस्टेसेस वगैरह पहली बार देख रहे हो बिकिनीज में, पीछे से लेस खुला हुआ है, साइड से यू कैन सी द ब्रेस्ट, और द बॉयज पर्सन जो होते थे वो बॉडी को ऑयल लगा रहे हैं, सन टैनिंग लोशन लगा रहे हैं, अपनी हालत खराब जवानी में। ये क्या यार, ये क्या हो रहा है यार, और मैं बड़ा चोरी चोरी उनको देख रहा था, मैं क्या रोनी मुझे देख लेगा कि मैं लड़कियों को देख रहा हूँ, बोलेगा यार इज नॉट गुड मैन, तो मैं ऐसे देख रहा था, तो वहाँ बैठा हुआ, तो इतनी देर में, थोड़ी देर में
एक आदमी की एंट्री हुई, वो थे सुनील दत्त। ओह वो स्विमिंग कर रहे थे, उसके बाद आए, सॉरी रोनी, ये वो तौलिया लेके रडर कर रहे थे। जैसे अंदर देखा तो सुनील दत्त, हड़ाक, लाल आंखें, मुझे स्विमिंग जीने करते। तो देखी थी आपने। हाँ, तो मुझे जी ने तो लंबा तिलक विलक देख के, और 10 साहब की आंखों में लाली, हाँ। क्लोरीन की वजह से। हाँ और उन्होंने मिलाया गोपाल, मुझे गोपाल के हाँ इंट्रोडक्शन, मीट गोपाल एंड ऑल दैट, हमने भी हाथ मिला लिया। तो ये मेरा लक था, कि मेरे ऐसे मेरी लाइफ शुरू हुई बॉम्बे में। थर्ड डे राज कपूर, फोर्थ डे दिलीप साहब, क्या उसको सब इनवाइट करते थे लंच और डिनर के लिए। हाँ फिर बाद में पता लगा कि वो आदमी फ्रॉड नहीं है, जेन्युइन है। हाँ। तो फिर उसके बाद लेकिन वो पिक्चर बनी नहीं। उस पिक्चर का नाम था जिंदगी की राहें, अच्छा। स्टोरी ऑफ ए ट्रक ड्राइवर एंड हाउस देयर लाइफ, दे रात भर ट्रेवल करते हैं, गाड़ियां चलाते हैं, दारू अड्डे, फलाना, रास्ते में स्मगलर मिलते हैं, डाकू मिलते हैं, फिर कोठों पे भी जाते हैं गाने वाने सुनने के लिए। वो सारा पार्ट ऑफ द स्टोरी था। और मेरा क्लीनर का रोल था, तो ट्रक ड्राइवर के साथ में हमेशा कंपल्सरी ब्लेड हाँ होती थी। तो फिर वो ढाबे वाली लड़की से इश्क हो जाता है, ऐसी कहानी थी। वो ढाबे वाली लड़की साथ रोमांस होता है, फिर कैसे वो फंस जाते हैं स्मगलिंग में, ऐसा कुछ था। और वो पिक्चर बनी नहीं। देव साहब से मैं एक बार ऐसी बात कर रहा था, देव साहब ने बड़ी अच्छी बात बोली थी कि केतना जो था, बोले किसी की भी फिल्म हो, भले राज कपूर साहब की हो, सुनील दत्त की हो, ट्रायल यहाँ पे होता था और सब लोगों को बुलाया जाता था या कि यार ट्रायल में। पर वो जो एक फैमिली बॉन्डिंग, या वो जो एक वो बॉन्डिंग अब लगता नहीं है, अब है। अब वो इंडस्ट्री में वैसे खेमे से बढ़ गए हैं। ये बॉन्डिंग थी बड़ी। हाँ, घरों से खाने जाते थे। मेरे तो 3 आइस बॉक्स होते थे, एक में दारू, एक में सोडे वोडे, और एक में मेरा फेवरेट, बिकॉज वेजिटेरियन, आई डोंट ड्रिंक, आई एम सोशल ड्रिंकर, आई डोंट स्मोक। तो मेरे लस्सियाँ, मिल्क शेक पूरा भरा होता था। एंड आई हैड नो टाइम टू सिट डाउन एंड हैव लंच और ईट ऑल दैट। हाँ, मतलब आप 80 फिल्में करेंगे तो खाने का टाइम भी तो एक कहाँ है। लिया गड़ बोतल, चलो हाँ किधर जाना है, हाँ फिल्मिस्तान। तो हर रोज श्रीनगर, एक दिन नहीं। मेरे सारे हीरो जितने भी थे, हाँ राजेश खन्ना, उन दिनों में तो अमिताभ भी नीट रह पीता था। हाँ यहाँ पर भीड़ लग रहती थी ना, ऑल दैट गाइड था। हाँ सब पैकअप हुआ था इधर, क्योंकि मेरा घर छड़ा था, पेरेंट्स दिल्ली में रहते थे, स्टाफ था, दारू वारू सब कुछ है, ऑल दैट। तो उधर ही खाना, रीना राय पराठा बना रही है, मौसमी मच्छी बना रही है, इस तरह का माहौल था। आपस में ही सर्विस होती थी। वो नहीं कि वेटर लगे हुए हैं, हम ऐसे हंस रहे हैं, ये नहीं कि स्टाफ खड़ा है सर के ऊपर, साहब दारू बना के लाओ, नहीं, अपने अभी उठे दारू बना लिया, ऑल दैट। तो इट वाज अ लवली एटमॉस्फेयर एंड नॉट स्टेटस लवर्स, ऑल दैट काइंड ऑफ। सब एक ही। हालांकि राजेश खन्ना थोड़ा रिजर्व था, फिर भी वो भी एट द इवनिंग he used to be comfortable with those guys. और राजेश खन्ना was super duper star those days. थोड़ा तो होता है ना, दूसरों को कॉम्प्लेक्स होता ही है। हाँ तो जीतू, संजीव, ये वो फलाना, जो भी कंटेम्परेरी होते थे उनके, तो बड़ा अच्छा एटमॉस्फेयर था। एंड आई वाज वेरी फॉर्चुनेट कि मुझे उन सब के साथ काम करने का मौका मिला। हाँ, मतलब तमाम सारे लोगों के साथ आपने काम सब किया। बड़े और बड़े लोगों के साथ। और मतलब मैं तो रेशमा और शेरा की भी बात करूंगा कि वो इसमें कि आपका अमिताभ बच्चन गूंगा है, सुनील दत्त साहब खुद हीरो हैं, या और विनोद खन्ना है, विनोद खन्ना है, और तमाम सारे लोग। बड़ी वैद्या जी हैं। हाँ आई वाज प्लेइंग वैद्या जी's brother. हाँ। तो और सावन भादो में रेखा's brother, माय फर्स्ट फिल्म। पहले भाई के रोल से शुरू हुआ था। तो आप बिगड़ कब गए फिर? मैं कहाँ बिगड़ा, मैं तो अभी भी नहीं बिगड़ा। वो तो लोगों को देखिए, जो अच्छा मैं शक्ल से बताओ मैं कहाँ से आपको विलन लगता हूँ, क्या लगता हूँ। वो बोले यार इसमें धर्म जी है, सुनील दत्त है, कोई भी स्टार कास्ट है, तो रंजीत की तरह है। दैट वाज माय डेस्टिनी एंड आई वाज कि फुल ऑफ एनर्जी, लाइफ, and I was enjoying working, day night, 24 घंटे, 6-7 दिन में। सुबह 6 बजे फ्लाइट पकड़े श्रीनगर, सुबह उठ के सुबह 6-6:30 की फ्लाइट होती थी इंडियन एयरलाइंस, बेंगलोर, रात को इधर फिल्मिस्तान। इस तरह मेरी शूटिंग होती। एंड आई रिमेम्बर बिकॉज ऑफ मी नो शूटिंग वाज कैंसिल्ड। एक दिन शशि कपूर, मतलब मुझे ये बड़ी हैरत की बात लगती है, वो दौर का सिनेमा जो कि अब हम बोलते हैं कि दैट वाज द गोल्डन पीरियड ऑफ सिनेमा। ओह या
अब एक्टर बोलता है साल में एक फिल्म करूंगा क्योंकि क्वालिटी होना चाहिए, और हाल तो हम देख ही रहे वही बॉलीवुड देखिए का क्या हो रहा है। क्वालिटी होती है यार, ये सब और ड्रामे है उस यार। समय आप 60-60, 70-70, 80-80 फिल्में करके आप लोगों ने ऐसी फिल्में दे दी। पराग है ना, ये छत पे बैठे ना, हाँ इधर नीचे फर्स्ट फ्लोर पे मैं पुलिस वाले का रोल कर रहा हूँ, छत पे डाकू का रोल कर रहा हूँ, उधर शॉट लाइटिंग होती थी तो मैं इधर आके पगड़ी वगड़ी चेंज करे, इधर शॉट दे दिया, उधर गया तो उधर दे दिया, ऐसे काम किया मैंने। और ये बोलते हैं ना, जो डूब जाते हैं, हम्म, बिलीव मी, मेरी लाइफ उल्टा चालू हुई। पहले मूवीज में आया, फिर टीवी भी किया। हम्म, टीवी स्टार्टेड विद द कॉमेडी, यू नो, वेयर आई वाज द डेडली विलन दोस डेज। हम्म, तो कॉमेडी पीपल लव्ड मी। उसमें एक कैरेक्टर था, उसका नाम था कर्नल खानू, कर्नल था वो, हाँ, रिटायर्ड कर्नल। वो अच्छी लड़कियां वड़कियां किराए पे रखी होती है, हाँ, ऑल दैट काइंड ऑफ, बड़ा चपली था, जी पे था। हाँ। तो मैं किसी पार्टी में जाता तो आई यूज्ड टू, पीपल फॉरगॉट रंजीत, मुझे कर्नल खन्नू के नाम, ओ कर्नल खन्नू आ गया, ओए वो कर्नल खन्नू आया। मैं बोला यार इतना काम किया मैंने, साला ये रंजीत को भूल ही गए। तो टीवी पे जब तक शो चलता है ना, यू आर देयर, हाँ। शो ऑफ होता है तो आप उनके दिमाग से वाह। निकल जाते हो। फिर थिएटर किया मैंने उल्टा, हाँ, लास्ट थिएटर तो लोग आते हैं, पहले होते हैं रेडियो पे, स्टेज पे, और फिर टीवी पे, फिर थिएटर फिल्मों में मेरा हाँ, उल्टा चल रहा था। सही है। तो मेरे पास थिएटर की ऑफर आई इंग्लिश में, हाँ, द प्ले वाज कॉल्ड हैंकी पैकी। हाँ, वो भी आई वाज कमिटेड टू माय मूवीज। तो मैंने ऐसे अपनी पूछा, मैंने क्यों, मेरे को थोड़ा एक्सपीरियंस था। एक बार वो परेश रावल शूटिंग छोड़ के चला गया, बोला क्या हुआ, हम रिहर्सल किया, अभी शॉट को नहीं लेते। तो बोले परेश जी का शो था इसलिए वो तो चले गए, अभी कल करेंगे। भाई। या अभी वहां तो 7 बजे पहुंचना पड़ेगा ना, हाँ, यहाँ तो आप बोल देंगे डुप्लीकेट वाले शॉट ले, मैं आता हूँ। थिएटर में तो खुद जाना पड़ता है ना। तो देन आई वाज वेरी अपसेट, यार ये क्या है यार, फिल्मों में थिएटर में क्या है। एनीवे, तो एक्सपीरियंस था। तो मैंने उनको बोला भैया देखो, आई एम वेरी बिजी, न खाने का, न पीने का, न सोने का। आई एम ग्लैड यू ब्रॉट दिस ऑफर टू मी, वेरी गुड रोल, एंड आई कैन नॉट एक्सेप्ट दिस। बोले क्यों? मैं बोला ऐसे ऐसे हुआ था, दैट इज माई इमेज ऑफ थिएटर, एंड मान लो मेरा कैमरा चौक हो गया, मेरा हीरो राइज करने लेट आ गया थोड़ा सा है, रीटेक हो रहे हैं, तो मैं आपका तो 6:30 बजे 7 बजे पर्दा खुल जाएगा, तो वेट नहीं होगा, पब्लिक बैठी है अंदर। ना ना, आपको मालूम है आप सैटरडे संडे शूटिंग नहीं करते हैं, तो आप हमारा शो सैटरडे संडे को ही होता है, विल मैनेज। हाँ, तो मैं इतनी देर में माय वाइफ केम, तो आई इंट्रोड्यूस्ड हर टू ऑल द डायरेक्टर एंड द राइटर। तो मैं बोला यार ये डायरेक्टर हैं, ये राइटर, स्टेज करते हैं प्रणा, दे वांट मी टू प्ले विद देम। तो आई कांट डू इट बिकॉज ऑफ द सर्कमस्टांसेस आर वेरी बिजी एंड ऑल दैट। तो तो उसके मुंह से गलती से निकल गया बीवी, तो उसको बोलती है, वो जनक जनक था, क्या नाम लेते हैं डायरेक्टर, तो मिस्टर जनक, इज ए बाई चांस का एक्टर, यू नो, जैसे होता है ना, आज किसका रेप है, या आज किसकी साड़ी पकड़ ली है, ऑल दैट। बोर हो गया था इसलिए। हाँ, मतलब ये कितने कितने आप कुछ गिनती है आपके नहीं यार, बिलीव मी, मैं अपनी जिंदगी में 10-15 पिक्चरें देखी, अपनी भी नहीं देखता हूँ। हाँ, एक ऐसी आदत सी है मेरे को। अभी पीछे कोविड था, कोविड में भी मैं, लोग आप बोलते थे यार घर में बैठ के सीरीज तो देखो कम से कम, मैं क्यों देखूं, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मैं अपनी भी पिक्चर नहीं देखता, ओनली जो डबिंग करता हूँ ना, उतना ही है, अपना टाइम पास हो जाता है, यू नो। सुबह रात को मतलब जल्दी सो जाता हूँ। मुझे याद है आपका इतनी जल्दी क्या है मेम हाँ, साहब। आप लोग को याद है, आप लोग को याद है। मुझे कभी बोलते हैं स्टेज पे यार कोई डायलॉग सुनाइए पिक्चर का, मुझे कोई याद नहीं है, देखता नहीं होता, कैसे याद। देव साहब का कौन सा डायलॉग याद है आपको देव नाइट साहब का? का तो, अरे ब्रदर मैं सुनाता हूँ, हाँ, अभी कितने साल हो गए नो, और हमने बैठ के याद नहीं किया हुआ, पिक्चर इतनी बार देखी ना। वो एक गाइड में वो क्या होता है, इन द क्लाइमेक्स वो बीमार पड़ जाते हैं, लोग उसे समझते हैं साधु है, पर ही न्यू दैट ही इज नॉट अ साधु एंड ऑल दैट। तो सब उसको फेथ आ गया, तो बोला कि स्वामी जी डू यू थिंक इट विल रेन, प्रेस वाली पूछती है। वो बोले आई डोंट नो,
इनका मुझ पर विश्वास है और मुझे इन पर विश्वास है। बारिश होगी या नहीं होगी वो मैं नहीं बता सकता ना है। और उसमें बोलता है आना जाना कोई, अब यहाँ से कहाँ जाएंगे, तो वेयर विल यू गो, बोला आना जाना कोई अपने हाथ में थोड़ी होता है। इंसान सोचता है भाई इधर चलो, किस्मत कान पकड़ कर उधर ले जाती है। सोचता है उधर चलो, नाक पकड़ कर इधर घसीट लेती है। तंग आकर मैंने तकदीर को पास बुलाया, पूछा बता तू चाहती क्या है, तेरी रजा क्या है। तो कहने लगी चुपचाप मेरी उंगली पकड़ कर चलो, सो भाई देख रहे हो आज यहाँ कल वहां परसों का, तो फिर चिंता किस बात की, छापे कर तुम सवाल पूछते क्या जाओ, बात हम देते जाएंगे। है। सच्ची बोलो, आई एंजॉयड विद एवरीबॉडी। मेरा रेपो इन सबके साथ बड़ा अच्छा था। लाइक मनमोहन देसाई बोलेगा ओए 2-4 घंटे फ्री है तू, कहीं घूम के आना, तो किसी को मिलने जाना तो मिल ले। हाँ प्रकाश मेहरा वो लोग फलाना फलाना कुछ भी, यू नो दे वर लाइक फैमिली, यू नो आई वाज लाइक पार्ट ऑफ देयर फैमिली। मतलब अब आपकी जनरेशन ने या हम लोग मैं भी जब इंडस्ट्री में आया तो उनके वर्किंग का पीरियड निकल चुका था। प्रकाश जी मनमोहन जी तो थे नहीं। किस तरह के लोग थे, क्या किस तरह के डायरेक्टर थे? आई टेल यू दे वर सो पैशनेट, दे वर नॉट बिजनेसमैन। अरे जल्दी करो यार, और जल्दी करो यार, शिफ्ट हो रही है फलाना, लेते हैं नमक हलाल। वो अमित जी का वो सीन है ना, क्या एक ही लेंथ में बोलता है विजय हजारे क्रिकेट वाला फलाना वाला, लोकल लो बात इंग्लिश बोल दिया, हाँ। आवे कि नहीं आवे, समथिंग लाइक दैट। हाँ बड़ा I लंबा walk शॉट, English, बड़ा I आई walk। कैन टॉक इंग्लिश, बड़ा लंबा था। हाँ तो पहले दिन हम मोहन स्टूडियो में शूटिंग थी, हम्म। तो उसमें पहला शॉट देखे ना, मैंने विग लगाई है, वो सेठी सेठी हाँ। एक्टर था, वो लेके आता है अमित को। तो भाई किसको उठा रहे हो तुम, तो अंग्रेजी आती कि नहीं आती, लोकल लो बात, जो ऐसा था ना उसका, हाँ वो गांव से आया हुआ था ना, आई कैन वॉक इंग्लिश टॉक। तो पहला वाला सीन तो हो गया ऑफिस का। तो दूसरे दिन वो उसने पैकअप कर दिया उस इन बिटवीन, तो बोला प्रकाश जी मैं कल इस डायलॉग को पूरी तरह याद करके एक ही शॉट में दूंगा। फिर वो उसने रात भर रिहर्सल वगैरह करके फलाना फलाना पूरा एक ही स्ट्रेंथ में दिया, बीच में इंटरकट बीच में डाले हम लोगों ने, लेकिन शॉट एक ही हुआ था। तो दे वर पैशनेट, ऑब्सेस्ड। मुझे 104 बुखार होता था, आगे बोल ले जाते थे मेरे को, चलो गोली यार तेरा क्लोजअप है, उधर राजेश खन्ना जीन जमान गाना गा रहे हैं, तेरे बीच में एक आएगा तू एक पफ मार देगा, दैट्स ऑल। मैं जाता हूँ चांदी वाली स्टूडियो, पता क्या है, और रेन बरसात के अंदर गाना हो रहा है, और मैं 104 बुखार में गया है, काजल फादर शोमो मुखर्जी, छैला बाबू, क्या शॉट दे के आया, मर गया, तुम्हारा तो नहीं जिंदा है वो साला। काम से कभी डरा नहीं, और काम से कभी मैंने ये नहीं कि 2 बज गए 4 बज गए, आई एंजॉयड वट एवर इट डिड, स्मॉल रोल बिग रोल। और कभी आई हैड नॉट प्लान्ड माई करियर कि अभी मुझे ये शिफ्ट कर देना चाहिए, अभी मुझे ऐसा करना चाहिए, आई एंजॉयड। मतलब इतना एक आइकॉनिक सफर रहा है आपका कि मतलब अब जब फिल्म बनती है अक्षय कुमार भी आपकी मिमिक कर रहा है, हाँ, देश का बच्चा बच्चा रंजीत को जानता है आज की तारीख में भी, बच्चा भी बुढ़ा भी सब हाँ, जानते हैं। हाँ जी, हाँ जी। ये कितना बड़ा वो है। अभी रितेश देशमुख के बच्चे छोटे दोनों, उसने मेरे वीडियो भेजा, वो हाउसफुल में मैं करता हूँ ना, तो वो मेरी कॉपी कर रहे हैं बच्चे भी, पापा रंजीत है मेरे पास। तो पापा रंजीत का कैरेक्टर तो बड़ा कमाल का बना है वो। वो देखिए मैंने एक ही दिन काम किया था हाउसफुल 2 में, अच्छा, वही साला कैरेक्टर याद रहा उसमें। हाँ तो दैट इज बिकम ए ब्रांड, यू नो। मैं फ्लाइट पे होता हूँ, और पीछे अभी मैं गया था पीछे कतर, हाँ वहां पर एक आई हैड टू लॉन्च ट्रॉफी T20 की, यू नो क्रिकेट की कोई लीग, कतर प्रीमियर लीग हाँ। QPL। हाँ तो मैं कतर एयरपोर्ट पे, मोस्टली तो अरबिक लोग ही होते हैं ना, हाँ बाकी दूसरे भी होंगे, पाकिस्तानी भी होंगे, भीड़ भड़का तो हाँ। होता ही है। तो पीछे से तो मैंने भी बोल दिया तो सारे हंस पड़े जितने भी थे, और इमिग्रेशन वाला आगे मुझे पर्सनली लेके गया अंदर, उसने भी मेरी पिक्चर देखी हुई थी। आपकी पिक्चर है तो किसने नहीं देखी या, होगी, या, जो जिसको थोड़ी बहुत हिंदी समझ में आती है वो सबने या, आपकी या, फिल्में या, देखी। तो सबने तो देखी, लेकिन पापा ने कब देखी कि ये क्या कर दिया इसने? नहीं, मेरे फादर ने हाँ
ओफो यार, वो तो शुरू शुरू में पापा, क्या हुआ, पहले जब पता लगा ना मैं फिल्म लाइन में चला गया हाँ। हूँ, तो आई बिलोंग टू अ फैमिली जहाँ फिल्म, और उन दोनों में होता था, फिल्म लाइन वाज नॉट अ रिस्पेक्टेड प्रोफेशन। हाँ। ये मरासी होते हैं ना, भांड लोग है, ये ऐसा होता था हाँ। लोअर मिडिल क्लास में। अपर हाँ। वाले तो जानते हो ना, राज साहब, ये बड़े हाँ। बड़े, दिलीप कुमार उनका नाम था, हाँ। तो उनकी ब्रैकेट अलग थी, लेकिन इट वाज नॉट अ गुड प्रोफेशन, रिस्पेक्टेड। तो जब उनको पता लग गया कि ये तो झूठ बोला है मैं फुटबॉल खेलने गया तो ये हाँ। फिल्म में फंस गया, ऐसा ऐसा, तो दे डिसोन्ड मी। अच्छा। हाँ, तो पर मेरा इधर काम चालू हो गया था, ये रेशमा और शेरा शुरू हो गई, सावन भादो शुरू हो गई, फिर वापस आ रहे थे और राखी वाज फ्लाइंग विद मी, शी प्लेड माय वाइफ इन रेशमा और शेरा। तो उसने पिक्चर साइन की थी शर्मीली, तो बोली गोपाल तुम एक काम क्यों नहीं करते हो यार, फ्लाइट पे थे, टाइम तो कोई ना कोई बात तो होती है इकट्ठे बैठे हाँ। हुए हैं। तुम वो कर लो ना, क्या सुबोध मुखर्जी एक पिक्चर बना रहा है शर्मीली, उसमें मेरा डबल रोल है, एक मेरे कॉलेज के फ्रेंड का रोल है, वो कर लो तुम। मैं ठीक है गया, उन्होंने देखते बोल दिया यस ओके। दैट वाज माय थर्ड पिक्चर एक्चुअली, देखा जाए तो। फिर शर्मीली में मोलेस्टेशन चालू हो गई मेरी। मतलब शर्मीली वाज अ टर्निंग पॉइंट ना। या ए न्यू विलन इज बोर्न, यू नो समथिंग लाइक दैट, हाँ। जिसमें मैं कोई स्कार नहीं का कुछ नहीं है ना, बिल्कुल साफ सुथरा है। हाँ। तो और मैंने कोई ऐसा प्लान भी, मैं उन्होंने कभी कुछ बोला भी नहीं मेरे को, ऐसे ही चले गए, जैसे कॉलेज में लड़के होते हैं, कोई स्कार स्कोर थोड़ी होते हैं हाँ। यार, नॉर्मल था, तो पीपल लव्ड इट। मैं दिल्ली गया, प्रीमियर था, पहले तो अलग अलग जगह रिलीज होती थी ना, हाँ। बॉम्बे हुई, फिर राजस्थान हुई, फिर दिल्ली हुई, ऐसे होते था। हाँ। तो प्रिंट जाते थे, तो वहां पर दिल्ली में प्रीमियर था, तो अभी मैंने साहब घर गया, सबसे बोला प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, अब देखिए आपके बेटे को लोग कितना चाहते हैं, ये है, एक बार तो आइए। तो मैं बोला खुश हो गए, शाबाशी मिलेगी। वहां गए प्रीमियर पे, प्लाजा थिएटर है उधर लगी थी हाँ। दिल्ली में। ओ 6 साल मेरा फुफ्फड़ हुआ, चाचा हुआ, चाची हुई, 6 साल मेरे को पास ले लिए मैंने शर्मीली के, तो उनको बिठा दिया उधर। फिर इंटरवल हुआ तो बुलाते हैं, आइए सब एक्टरों से मिलाने के लिए, शशि हाँ। कपूर, राखी, फलाना ढिंगड़ा, रंजीत भी आ गया। वहां से वापस आया तो सब सीटें खाली, पिक्चर शुरू हुई दोबारा इंटरवल हाँ। के बाद, कोई नहीं है। तो मैंने एक से पूछा यहाँ पर कुछ लोग बैठे थे, कहाँ है? बोले वो तो चले गए जी, वो तो इंटरवल जब हुआ तो तभी चले गए थे वो लोग। वो राखी को जो मैंने पकड़ा वकड़ा, ये वो जाड़ा वाड़ा मारा, जैसे ब्लाउज फाड़ा और ऑल दैट किया, तो उनको अच्छा नहीं लगा, तो सारे उठ के चलो जी चलो उठो, ये क्या नाक कटवा दिया। और मैं रात को पार्टी वार्टी थी अशोका होटल में, उसके बाद घर पहुंचा, तो सब ऐसे कॉन्फ्रेंस चल रही रात को 1 बजे। लड़का हाथ से निकल गया। नहीं नहीं, तुम आए कैसे घर में, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, वो शर्म नहीं आती है, लड़कियों के कपड़े फाड़ते हो, फलाना करते हो, ढिगड़ा करते हो, सिगरेटें पीते हो, है? और साहब वो ऐसा लगता है कोई गोली मार देगा मेरे को। फिर बाद में सब पैचा वैचा हो गया, सब ठीक ठाक हो गया and all that। उस दौर में पंजाबी लोग बहुत भरे, वो उसका भी फायदा हुआ पंजाबी होने का। नहीं ऐसा तो कुछ था ही नहीं, कुछ पता नहीं कौन पंजाबी कौन बंगाली, कुछ नहीं। हीरोइंस भी नॉर्थ की होती थी, साउथ की होती थी, पर ऐसा कभी फील नहीं हुआ। क्या क्या लोग हैं उनके, मतलब बिंदु जी कह लो, अरुणा जी कह हेलन लो, जी, हेलन जी, हेलन जी, मतलब ये शशिकला, इवन मुकरी, शशिकला, ललिता पवार, आई ललिता वर्क विद पवार, देम, मनोरमा, आई वर्क विद देम, दीना पाठक। मतलब इन लोगों को अभी आज तक हम बात एक और करते किस्सा हैं। सुना, ऋषिकेश मुखर्जी से काम किया। हाँ। तो ऋषिदा तो एडिटर भी थे ना, हाँ। वो फालतू शूटिंग नहीं करते थे। हाँ। पिक्चर है तो 20-22 दिन में खत्म, शॉट इतना लेना तो इतना ही लेना, ये कि लंबा ले लो उसके बाद में कटिंग करेंगे। तो एक पिक्चर बनी थी, उसका रीमेक बना रहे थे, पहले थी छबीली, हाँ। फिर बनी मीम दीदी। हाँ। छबीले में अमजद साहब के फादर थे जैन सर। जैन साहब, हाँ। और डेविड थे, डेविड एक्टर भी थे। हाँ। तो वो दोनों होते हैं, और इस पिक्चर में मैं और अमजद थे। हाँ। तो डेविड वाला रोल मेरा था, अमजद प्लेड हिज फादर्स रोल। तो उस पिक्चर में था कोई कैसी, हमारा दिल्ली का हीरो था कोई, और तनुजा थी। और इस पिक्चर में हमारे साथ थी
दीना पाठक, हाँ ललिता पवार वाज मेन कैरेक्टर, हाँ। और राज बब्बर, दीना पाठक और अनीता राज। हाँ। अभी निशिदा को क्या नाम है, वैसे भी नाम बोलने में ना होती नहीं थी यार, मैं सच्ची बोल रहा हूँ। अब तेरी इंटरव्यू के लिए मैंने हाँ। बोला ये वक्त करेगा तो करेगा ये हाँ। लोग, तो अब ये बहुत डिले हो गया, माफी चाहता हूँ उसके लिए यार। अरे नहीं, तो बरसात हो गई, पता हाँ। नहीं क्या क्या हो गया लफड़े। एनीवे, तो साहब एक शॉट लगा जिसमें एक एक्टर था, उसका नाम था हरीश दसानी, मोस्टली राज कपूर ये वो साथ, बबीता's फादर, अच्छा, रणधीर कपूर वाइफ्स फादर इन लॉ। तो साहब ही वाज प्लेइंग द सेम रोल, हीरोज फादर, एंड बाकी स्टार का ललिता पवार चेंज और ये भी चेंज, सेम शॉट टू शॉट लगाते थे वो निशिदा। हाँ। पहले भी उन्होंने बनाई थी। तो उन्होंने बोला हरीश दसानी को कि देखो ये मैं ट्रॉली जमीन पे लगी हुई है मेरी, लो वो तुम्हारे पैर पकड़ लेगी और तुम ऐसे ठोकर मारकर निकल जाना, फ्रेम से बाहर जाना, आई वांट टू चार्ज ऑन हर फीट ऑन हर फेस। हाँ। ओके अभी वही सेट, हाँ। वही टेबल ऐसा चौरस हरीश दसानी बोलता है, वो जब उठा ना हाँ। तो टेबल में घुटना लग गया उसका और ये बात सिलती, अरे पापा ये द टेबल को हटा दो, नहीं तो मेरे को हटा दो, गाली निकाल के। अभी क्या हुआ, 20 साल पहले भी लगा था उसको। अच्छा। अब शॉट लगा ट्रॉली वाला, ये इसने जाना है, कहा ये झूठे लोग हैं साला, यहाँ मेरे बेटे की शादी नहीं होगी, उठ के चलो उड़ो बेटा, हीरो को बोलता है। अभी राज बब्बर था और जब उठे तो उसने पैर पकड़ लिए दीना पाठक, नहीं सेठ जी ऐसा मत करो, मेरी बेटी की जिंदगी खराब हो जाएगी, पता हो जाएगा। निशिदा की पतली आवाज से नीचे, हरी गेट आउट ऑफ द फ्रेम, हरी गेट आउट ऑफ द फ्रेम, गेट इट। निशिदा गुस्से में, पागल हो गया तुमको, मैं बोल रहा हूँ आउट ऑफ द फ्रेम, जाता क्यों नहीं है? तो पता क्या बोलता है, अरे बाबा कैसे जाएगा, ही इज अ रग्बी फुटबॉल प्लेयर, मेरा पैर छोड़ेगी तो जाऊंगा। क्या बताओ यार, हम लोग इतना हंसे, ऋषिदा भी बहुत हंसे, रग्बी फुटबॉल प्लेयर वाली छोड़ पैर छोड़। तहे दिल से हमारी जनरेशन और फिल्म लवर्स की तरफ से आपको थैंक यू कहना चाहता हूँ कि आप लोगों ने जो काम किया, आप जो यादगार फिल्में हमको दी, तो एक कमाल का एक्सपीरियंस हमको सिने लवर्स को मिला। आई हैड वेरी गुड एक्सपीरियंस, वेरी गुड जर्नी। बाकी मेरी तरफ से आई डोंट नो इफ आई हैव पुट इन एनी एफर्ट्स, अब तो सीधे गए जाके शूटिंग। इट इज ऑल द डायरेक्टर्स व्हिच आई गॉट, ऑल द फिल्म मेकर्स आई गॉट पैशनेट, so I had a chance to work with lot of pictures, with lot of people, lot of actors, and I had a chance to work in every language of India, Tamil, Telugu, Kannada, Tamil, क्या गुजरी दिल्ली में लैंग्वेज, हरियाणवी, राजस्थानी। अभी I did a film, Nepalese film also. अरे वाह, या ये कब हुई जापनीज? ये अभी लगी नहीं, अभी है थोड़ा सा काम, तो सब टर्मिनेटर, सब इंग्लिश नाम है उसका कुछ। I shot in Kathmandu only. क्या बात है। चलिए सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।